ब्लॉगिंग के दुनिया में या डिजिटल एडवर्टाइजिंग के दुनिया में सीपीसी और पीपीसी ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और चाहे आप जो है अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रचार करना चाहते हैं तो, या अगर आप इंटरनेट से पैसा कमाना चाहते हैं, एडवर्टाइजिंग मेथड से पैसा कमाना चाहते हैं और ख़ासकर गूगल एडसेंस से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स ये होता है कि अगर आप ब्लॉगर हैं, चाहे कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने वाली एडवर्टाइजर, तो ऐसे में ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो में मैं सीपीसी और पीपीसी में डिफरेंस के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा और वीडियो पक्का पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। सबसे पहले इस चीज़ को जो फुल फॉर्म होता है उसको समझ लेते हैं। पीपीसी इसका फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक और सीपीसी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर क्लिक। और ये दोनों में माइनर डिफरेंस है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है, इस टर्म का रियल मीनिंग क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, आप तो जानते हैं कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग क्यों किया जाता है। डिजिटल दुनिया अब बहुत ज़्यादा हो गया है। इंटरनेट जब इंडिया में इतना ज़्यादा पैर पसार चुका है, ऐसे कंडीशन में जो भी हैं अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं या ऑफलाइन भी सेल कर रहे हैं, वो भी एडवर्टाइजिंग स्पेस जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खोज रहे हैं। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के मामले में वो है गूगल। और गूगल पे एडवर्टाइजमेंट मतलब चाहे वो गूगल सर्च पे हो, चाहे गूगल का प्रोडक्ट यूट्यूब हो, चाहे दुनिया में जितने ब्लॉगर हैं, फेमस ब्लॉगर हैं, वहाँ पे अगर एडवर्टाइज कराना होता है तो जो एडवर्टाइजर है पहले उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। फिर जो है अगर आप ब्लॉगर होंगे, चाहे आप जो है ऑनलाइन इंटरनेट पे वेबसाइट ब्लॉग बना के पैसा अर्न करना चाहते होंगे, फिर आपके लिए जो है बात करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात, जो एडवर्टाइजर होंगे वो कैसे करेंगे एडवर्टाइज। कोई ना कोई एडवर्टाइजिंग नेटवर्क या एडवर्टाइजिंग कंपनी पे जा करके वहाँ पे एज ए एडवर्टाइजर जाके वहाँ पे ऐड अपना क्रिएट कर देंगे। इसके बाद वहाँ पे अकाउंट जब पैसा होगा वो पैसा देंगे और फिर एडवर्टाइज चालू होगा। और जैसे जैसे एडवर्टाइज शो होगा, दिखेगा, वैसे वैसे उनके जो पैसा होगा, उनका जो स्पेंड किए हैं वो कटते जाएगा। चाहे आप फेसबुक पे एडवर्टाइज करें तो भी, चाहे आप जो है गूगल पे एडवर्टाइज करें तो भी। गूगल का नाम मैंने इसलिए ज़्यादा लिया है, या गूगल का नाम लेकर के इसलिए मैं आगे बात करूंगा क्योंकि गूगल एडवर्टाइजिंग के फील्ड में पुराना भी है और सबसे ट्रस्टेड भी है। और लोग जितने भी एडवर्टाइजर हैं वो टारगेट करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से सबसे ज़्यादा गूगल पे एडवर्टाइज करने की कोशिश करते हैं। और उनके मन में भी रहता है कि गूगल पे एडवर्टाइजिंग ज़्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू फेसबुक। और वो भी डिपेंड होता है कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ पे टारगेट करना है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन जब एडवर्टाइज करने चलते हैं तो एडवर्टाइजिंग का अलग अलग मॉडल होता है कि किस तरीके से एडवर्टाइज करेंगे, एडवर्टाइज करने का कौन सा तरीका होगा। तरीका बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो डिजिटल की तरह से अगर मार्केटिंग करने का या प्रचार करने का सोचते हैं तो इतने तरीके, जैसे कि ईमेल से भी जो है लोग अपना एडवर्टाइज करवाते हैं। आपको याद होगा गूगल का जो फ्री जीमेल सर्विस है, अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट शो होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं। इसी में से जो एक एडवर्टाइजिंग मॉडल है उसका नाम दिया पीपीसी। मतलब अगर कोई एडवर्टाइजर एडवर्टाइज करना चाहे और मॉडल सेलेक्ट करे, तरीका या मेथड सेलेक्ट करे, तो वहाँ पे वो पीपीसी मेथड से सेलेक्ट करेंगे। ये हो गई एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप समझ गए होंगे कि मेथड है एक, कुछ और कुछ नहीं है, पे पर क्लिक। मतलब कि जो एडवर्टाइजर हैं वो अगर वो एडवर्टाइज करेंगे तो उनको पे पर क्लिक के मेथड से उनको पैसा देना पड़ेगा। ये एक तरीका हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे सीपीसी की बात करें, अब यहाँ से अगर आप ब्लॉगर हैं तो आपके लिए भी, और अगर एडवर्टाइजर हैं या फ्यूचर में बनेंगे या जो भी हैं, लेकिन अब यहाँ से मेन खेला शुरू होता है, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस टर्म है सीपीसी। पीपीसी समझ गए। पीपीसी के अंदर आता है सीपीसी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक ब्लॉग बनाए हैं, अगर आपके पास वेबसाइट है और वेबसाइट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे में जो एडवर्टाइज दिखेगा और उस एडवर्टाइज पे जो यूज़र आ करके जाएंगे, एडवर्टाइजर के वेबसाइट पे या जो यूआरएल होगा तो क्लिक करके जाएंगे। इसीलिए वो एक क्लिक करेंगे तो कितना पैसा आता है, ये कहलाता है सीपीसी, मतलब कॉस्ट पर क्लिक। पर क्लिक कितना कॉस्टिंग होता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
सपोज कि अगर एडवर्टाइजिंग करने के लिए कोई कंपनियां आती है तो वो मेथड सेलेक्ट करती है पीपीसी। अब वहाँ पे अपना वो ऐड दिखाया, ऐड दिखाने के बाद ऐड अप्रूव हो गया और वो अपना अकाउंट से जो है अपने अकाउंट से पैसा को ट्रांसफ़र करके वहाँ पे होल्ड किए हुए है। अब उसने सेट किया मतलब पीपीसी मेथड में उसने जो अपने एडवर्टाइजिंग के लिए सीपीसी जो सेलेक्ट किया वो एग्जांपल लेते हैं $0.5। ठीक है। अब इससे ये होगा कि अगर उसका ऐड कहीं पे भी दिखेगा और उसने सीपीसी सेट किया है $0.5, तो एक ऐड पे क्लिक करके जब यूजर जाएगा तो उसके जो बैलेंस है अकाउंट है उसमें से पैसा $0.5 कट जाएगा। मतलब क्या हो गया, पीपीसी और सीपीसी को बहुत नज़दीक से देखें तो पीपीसी मॉडल के अंदर सीपीसी जो है वो एक एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करने का कॉस्ट होता है। समझ गए इसको। अब सीपीसी तक बता दिए हैं तो थोड़ा सा मैं आपको, अगर ब्लॉगर हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ इसी वीडियो में। देखिए होता क्या है, अगर आप एडवर्टाइजिंग के पॉइंट से देख रहे हैं तब तो उसके लिए अलग वीडियो यहाँ पे लीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आप अपने ब्लॉग पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं अर्निंग मेथड से, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाया है कैसे एक ब्लॉगर पैसा कमाता है, ब्लॉग का जो बिजनेस मॉडल क्या होता है, किन किन तरीक़ों से कमा सकते हैं। लेकिन जब एडवर्टाइजिंग मॉडल सेलेक्ट करते हैं और ख़ास करके गूगल एडसेंस, तो यहाँ पर इसलिए लोग सेलेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर सीपीसी दूसरे एडवर्टाइजर या एड नेटवर्क से ज़्यादा मिलता है और यही रीज़न है कि लोगों का सबसे पसंदीदा एड नेटवर्क जो होता है वो गूगल है। चलिए यहाँ पे समझ लिए। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आपका ब्लॉग होगा और ब्लॉग में आप अगर अर्निंग के देखेंगे तो आपके ब्लॉग पे हो सकता है सीपीसी बहुत 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 कम होगा। मतलब कुछ लोगों का अभी इस सिचुएशन में यह हाल है कि लोगों का सीपीसी जो है 0.02 या $0.01 जा रहा है। सोच सकते कितना ज़्यादा लो है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं और पॉइंट है जहाँ पे सीपीसी इंक्रीज कर लेते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे है कैटेगरी सिलेक्शन। दूसरा होता है कि अगर आप गूगल एडसेंस में ही जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि किस कैटेगरी के एडवर्टाइजर को अपने ब्लॉग पे शो कराना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे कैटेगरी है जो कि बहुत कम पैसा इन्वेस्ट कर रही है अपने ऐड के लिए, मतलब कि वो जो बिडिंग कर रहे हैं ऐड के लिए जो पैसा सीपीसी सेट कर रहे हैं वो बहुत लो रहता है। जब एडवर्टाइजर ही लो रहता है करके जो वहाँ पे पैसा स्पेंड करता है तो गूगल अपना कमीशन काट के जो आपको देगा वो तो लो रहेगा ही रहेगा। एनीवे इस पे तो बहुत सारे वीडियो बन सकता है और आने वाले समय में बहुत सारे पॉइंट पे वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये कंटेंट मेरा पसंद आया हो, लगा हो कि जो भी पॉइंट मैं बताता हूँ आपको समझ में आ जाता है, ये आपके लिए वैल्यूएबल है, तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं और पॉसिबल है तो शेयर कर सकते हैं। एनीवे मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो।